पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आप अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं कि शरीर के स्तर पर नहीं जीना है, आत्मा के स्तर पर जीना है। स्वयं को शरीर नहीं मानना है, आत्मा मानना है। लेकिन इसका हम प्रयास कैसे करें और इसको कैसे समझें? कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, समझने की प्रक्रिया बेहद आसान है, चीजें बेहद आसान होती हैं, हम स्वयं उसको कठिन बना लेते हैं। हमने ये मान लिया है, ये जान लिया है, ये स्वीकार कर लिया है कि हम शरीर हैं। क्यों? क्योंकि हम अन्नमय कोश के स्तर पर जी रहे हैं। 5 प्रकार के कोश बतलाए गए हैं शरीर को लेकर के। तो जो हम अनाज खाते हैं, जो भौतिक रूप से हमें दिखाई भी देता है, हम खा रहे हैं, और उससे जो शरीर हमारा बन रहा है, मांस, हड्डियां, मज्जा, वसा, उसी को हमने शरीर मान लिया है। उसको कैसे सुंदर दिखाया जाए, उसको कैसे प्लेजर दिया जाए, उसको कैसे सुख दिया जाए, अच्छे से अच्छा बिस्तर कैसे दिया जाए, अच्छे से अच्छा इसको भोजन कैसे दिया जाए, हमारे पूरे के पूरे प्रक्रम 24 घंटे में केवल यहीं लगे हुए हैं। हम सबसे निचले स्तर पर, अन्नमय कोश के स्तर पर पशुवत जीवन जी रहे हैं। इसके हम कभी ऊपर उठे ही नहीं। इसके ऊपर जो प्राणमय कोश होता है, और उससे हम सूक्ष्म में जाते हैं तो मनोमय कोश होता है, और अधिक ऊपर जाते हैं तो विज्ञानमय कोश होता है, और अंत में आनंदमय कोश होता है। लेकिन हम सबसे छिछले स्तर पर, गहरे पानी पैठ अभी तक नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हमें छिछले पानी में ही मोती प्राप्त हो जाए, जो कि संभव नहीं है। और सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे बड़ा संकट यह है दोस्तों, कि लोगों को समझ में तो आता है, लेकिन समय बीत जाने के बाद में उसको अपने स्वास्थ्य की भी जैसे वैल्यू कब आएगी, जब शरीर में कोई बीमारी लगेगी, तब वो खान पान सुधारेगा, तब वो व्यायाम शुरू करेगा। जब तक स्वस्थ है तब तक वो अनदेखी करेगा शरीर की। जब तक पद पर है, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में पद बहुत ज्यादा याद आता है, बर्बाद होने के बाद में धन बहुत याद आता है। जब आपकी मुट्ठी से कोई चीजें छीनता है, तब आपको उसकी वैल्यू होती है। एक 2 साल का जो बच्चा है, उसका जो पसंदीदा खिलौना है, आप उससे छीन कर देखिए कैसे वो दहाड़े मार करके रोना शुरू कर देता है। आप भी वैसे ही हैं। आप हैं क्या? एक पानी का बहुत छोटा सा जो बुलबुला होता है ना, आप वो हैं। और आप अपने आप को क्या मान बैठे हैं? समुद्र मान बैठे हैं, अथाह समुद्र। पानी का जो बुदबुदा है, वो तो हवा के एक झोंके से, एक बूंद पानी से, एक लहर के हल्के से झटके से उसकी, वो तो क्षण भंगुर है। कितनी आयु है उसकी, लेकिन वो मान बैठा है अपने आप को समुद्र। कभी आपने रात में खुला आसमान कहीं देखा हो? शहरों में तो अभी उपलब्ध नहीं है। तो आप देखिए, बहुत दूर में बहुत सूक्ष्म कोई तारा आपको नजर आएगा। सूर्य भी एक तारा ही है,
लेकिन जब सूर्य उदय होता है तो सारे के सारे तारे छुप जाते हैं। हम वो तारा हैं और हमने अपने आप को क्या सूर्य मान लिया है। सरेंडरेंस की कमी के कारण, स्वीकार्यता की कमी के कारण, गलत फहमी के कारण हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्यकाल में जीते हैं। तो बहुत आसान है, जब आप में स्वीकार्यता आ जाती है और आप जीवन केवल शरीर के भोग के लिए जीना बंद कर देते हैं, जीवन आसान हो जाता है। आपको शुरुआत में लगेगा कि कठिन है, लेकिन नहीं, वो आपके लिए आसान है। नहीं तो ये दुख का जो चक्र है ये निरंतर आपके लकड़ियों में जाने तक बना ही रहेगा। कब्र में पैर लटकाने तक ये दुख आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप अभी आनंद तो होना चाहते हैं, अभी हर्ष तो होना चाहते हैं, तो उसके लिए गुरु दीक्षा, गुरु के बताए मार्ग पर अक्षरशः समर्पण के साथ में अहंकार को साइड में रखकर जैसे ही व्यक्ति उस पथ पर चलता है, और ये अनुभव की बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसको नहीं किया जा सकता। जो जितनी जल्दी शुरू करता है वो उतनी जल्दी पहुंचता है। बिल्कुल सिंपल सी ये बात है। जब गुरु तत्व आप में उतरेगा, गुरु दीक्षा, गुरु की दृष्टि आप में उतरेगी, तब उसका अंश आपको चमत्कृत कर देगा। और यहां पर हम आत्म साधना शक्ति केंद्र में इसी का प्रयास कर रहे हैं, जीवन को परिवर्तित करने का। जीवन को चेंज नहीं, जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का।